मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है। सारे व्लॉग शाम को ही शुरू हो रहे हैं जस्ट बिकॉज दिन भर जो घर के कामकाज चलते रहते हैं उससे इसी समय फ्री हो पाते हैं 4-4:30 बजे। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। फटाफट मैं रेडी हुई हूँ आधे घंटे के अंदर। वो आई है स्कूल से अराउंड 2:30 और 2:30 तक। हाँ, मतलब घर के अंदर सब आते हैं, सब कुछ करते हैं, इनको 40 हो ही जाता है। तो कुहू आ चुकी हैं, चलिए चलते हैं। आज मेरी छोटी बहन यानी मेरी यंगर सिस्टर के घर पे रुद्राभिषेक है। सावन का महीना चल रहा है, हर जगह पूजा पाठ रुद्राभिषेक सभी चल रहा है। तो आज मेरी सिस्टर के घर पे है, तो चलिए चलते हैं। हालांकि पूजा तो मॉर्निंग में ही हो चुकी है, हम काफ़ी लेट हैं। कुहू स्कूल से अभी आई हैं तो मैं अब निकल रही हूँ। चलते हैं, आशीर्वाद लेकर के आते हैं, बहुत सारा प्यार उन लोगों को दे करके आते हैं। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैंने पहना है एक सिंपल सी, अब इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक साउथ कॉटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साउथ कॉटन बोलते हैं। ये इनको ज्यादा पता है। अरे इंस्टा पे देखा था। इंस्टा तो और बर्बाद करके रखा है बच्चों को। तो मैंने ये पहना हुआ है साड़ी, सिंपल सा बन बनाया है। बस ईयरिंग थोड़े हैवी पहन लिए हैं। बाकी चलिए चलते हैं, लेट नहीं करना है, काफी दूर जाना है और काफी दूर से वापस भी आना है। तो फटाफट चलते हैं। आज मैं बोलती हूँ कि तुम बहुत गंदी लग रही हो। तो इसमें नया क्या हो, तुम हर बार बोलती हो। मेरा लुक दिखा दो। हाँ, इनका लुक दिखा। ये है कुहू का लुक। सिंपल सी जीन्स टॉप पहना हुआ है। बारिश बाहर बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहा कोई सूट नहीं पहनना है, एकदम बड़ी बड़ी लगने लगती है। बैगी जीन्स पहनी है। हाँ, बैगी जीन्स है। पीछे हैप्पी बर्थडे का भटेगा। हैप्पी बर्थडे कुहू। ऐसे ही फेसबुक पे अपने आप अपलोड हो रहा है तेरा बर्थडे। यहाँ घर में भी वही हाल है। तो चलिए चलते हैं। गाइस, एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम हो रही है और मैंने बैगी जीन्स पहनी है। ओह, लगता है सारा कीचड़ इसी में आ जाएगा। ओह नो। चलो, गर्मी लग रही है। पहुंच गई हूँ मैं पूरे 2 महीनों के बाद, गृह प्रवेश के बाद आज मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर पे। तो मेरा वेलकम किया है मेरे बहनोई साहब यानी मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने। यहाँ सब लोग सुबह से ही आए हुए हैं क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट क्या पूजा हो ही चुकी है। दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और ये उनका मंदिर है, मंदिर के भी आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ पे देखिए अपनी मम्मा के साथ मेरी छोटी बिटिया रानी कैसे खेल रही है। ये मेरी भाई की बेटी है, उनकी वाइफ हैं और अब इतनी बड़ी हो गई है कि बातें समझने लगे। खूब खेलती है, खूब हंसती है, बहुत प्यारी है। टचवुड से भूख लगती है तभी रोती है, अदरवाइज़ इनको पोयम वगैरह पसंद है। अगर पोयम आप चला दीजिए तो सुनती रहती हैं। और यहाँ हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा मुझसे लाड मांग रहा है। जी हाँ, ये मैगी है। मैगी देखिए, अभी मुझसे मैं हाथ हटाऊंगी तो मेरे हाथ पर अपना हाथ रख के कहेगी कि मेरे पेट पे वापस से तुम थोड़ा सा हाथ सहलाओ। इनको अच्छा लगता है ऐसे। जो भी पेट लवर हैं, पेट पेरेंट, उन्हें पता होगा कि डॉग्स को ऐसे प्यार करना बहुत पसंद आता है। ये है मेरी छोटी बहन। आपने पिछले कई व्लॉग्स में इनको देखा होगा। तो इनके घर पे आज था रुद्राभिषेक जिसमें मैं आई हुई हूँ। पूजा हो चुकी है, कुहू स्कूल में थी इसलिए मैं अभी पहुँची हुई हूँ यहाँ पर। तो बस हम लोगों की चिट चैट चल रही है, बातें चल रही हैं। और शाम हो गई थी काफ़ी मुझे पहुँचते पहुँचते। ये लोग मेरा वेट ही कर रहे थे। और घर की सभी महिलाएं, मेरी बहन, मम्मी, भाभी, सभी लोग सुबह से काम कर रहे थे। खाना बनाना, तैयारियां करना, सब कुछ यहाँ चल रहा था। भाई भी थक चुका था तो अब सब यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं और सारे दिन की बातें कर रहे हैं। और ये मेरी गौरी देखिए कैसे कुहू के पास आराम से एडजस्ट हो गई है, खेल रही है। बड़ी बुआ को ज़्यादा पहचानती है क्योंकि अक्सर मुलाकात होती रहती है। कुहू और कोको भी यहाँ पर एक बार फिर से मिल चुकी हैं। तो मैंने कोको से कहा, जो चेंज करके आओ, हम लोग भी कुछ फ़ोटोज़ करवाते हैं। मेरी बिटिया रानी बहुत प्यारी है। और यहाँ देखिए मैडम की क्लिप कितनी प्यारी लग रही है, चश्मे वाली क्लिप लगा करके बैठी हुई है। बच्चों की एसेसरीज, लड़कियों के ड्रेसेस इतने अच्छे होते हैं। 2 दांत भी निकल आए हैं, देखिए ज़रा। दांत काटने पर एकदम रेडी है अब ये, कभी भी किसी को दांत काट सकती है। आज सुबह यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटो सेशन हुआ है पूजा के उपरांत, लेकिन तब मैं मौजूद नहीं थी। तो मैंने बारी बारी सबके साथ फ़ोटोज़ करवाई। यहाँ मैं अपनी तीनों बहनों के साथ हूँ, फिर कुहू ने भी हमें ज्वाइन किया।
तो ये एक होता है ना कि लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहती है कि हाँ गृह प्रवेश हुआ था तो ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ कराई थी। ये उस दिन की फ़ोटो है, हम लोग ऐसे आए थे, ऐसे तैयार हुए थे। यहाँ मम्मी भी आ गई हैं गौरी को लेकर के। गौरी अपनी दादी की गोद में मज़े से है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि वो कैमरे पे फोकस करे, तो दूर बैठे उसके फूफा जी उसको पोयम सुना रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं ताकि वो कैमरे में देखे, लेकिन वो मुझे देख रही है। कभी कभी देखती है तो सोचती है ये कौन है जो आई हुई है आज घर पर। यहाँ उसके फूफा जी उसको ताली वगैरह बजा करके चाह रहे कैमरे में देखे। फिर हम लोगों ने सबके साथ फ़ोटोज़ करवाई। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था कि जब मैं आ जाऊँ तो हम लोग साथ में एक फैमिली फ़ोटो कर लें। किसी ने भी यहाँ कपड़े चेंज नहीं किए, सुबह से सब ऐसे ही थे। छोटा भाई है, साथ में उसकी वाइफ, यहाँ पर बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड है। आप कुछ दिनों पहले मेरे व्लॉग में इनसे मिले होंगे। यहाँ पर नानी अपने दोनों बच्चों के साथ है, साथ में यहाँ एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। देखिए यही सब फायदे हैं इतने इतने साल पे वापस आने के। यहाँ मेरी भाभी ने भी इनके साथ फोटो खिंचवाई और मेरा भाई अभी भी फोन में ही बिजी है, बच्चों की तरह गेम खेल रहा है। मैं जब भी अपने फैमिली के साथ होती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक पल को अपने कैमरे में कैद कर लूँ। जैसे हम चाहते हैं ना कि हम रुपए पैसे बचा लें, भविष्य में काम आएंगे, वैसे ही मैं चाहती हूँ मैं ये सारी यादें संजो के रख लूँ। कल कौन कहाँ होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये सारी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और यहाँ देखिए बातों बातों में बिटिया रानी सो चुकी है, कितने प्यार से सोई है, इतना अच्छा लग रहा था इसको देख करके, शांति से सो गई। बहुत प्यारा बच्चा है, टचवुड है। और यहाँ मैगी जो है वो कुहू के साथ खूब बढ़िया से खेल रही थी। कुहू के नाजुक पैरों पर ये जिम्मेदारी दी गई कि ऊपर जाओ, बालकनी की लाइट जला के आओ, क्योंकि अकेले वो डर रही थी, लेकिन उसने कर दिया। और हम सब आ गए थे बाहर थोड़ा टहलने के लिए, मौसम बारिश वाला था तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इधर यहाँ टहले। फिर जब अंदर आए तो पता चला बिटिया रानी उठ चुकी हैं, खूब खेल रही हैं, यहाँ पे खूब बातें कर रही हैं, ड्रेस चेंज हो चुका है, खूब खेल रही थी। यहाँ फोटोज़ वगैरह उसकी खींची गई न्यू ड्रेस में। अब मेरा जाने का समय है तो सबसे पहले मैंने खाना खा लिया, मेरी टैक्सी आ गई है, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय। नेक्स्ट डे। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि चिड़िया ने हमारे यहाँ घोंसला बनाया, 2 छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, उसमें से एक बच्चा उड़ के यहाँ आ गया, बारिश से बच रही है अब ये। हेलो मैम, कैसा रहा आपका कल का दिन? अच्छा था। और कल अच्छे दिन के चक्कर में आज का दिन जो आपने गोड़ा है उसको भी बता दीजिए। नहीं, इधर का मुंह करिए ज़रा। ये जो लड़की है ये कल गई थी हमारे साथ एक फैमिली फंक्शन में, रात में आ गई, खाना वाना खा करके वहाँ से ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे हम लोग घर आ गए। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया, ये सुबह उठी हैं ना, अपना मतलब रूटीन वाइज अपना सारा काम इन्होंने किया, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, इनका बाल बन गया, मैंने टिफ़िन बना दिया, टिफ़िन पैक ऑलमोस्ट कर दिया, ये भी ड्रेस चेंज कर चुकी थी और आई मेरे पास, मम्मा मुझे दवा पिला दो, आंसू ज़रूर रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे को ना एकदम अजीब सा अंदर से लग रहा है, मेरे को वॉमिट हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को। मैंने कहा भैया तुम मत जा, क्योंकि मुझे ये हिस्ट्री है कि तुम इधर देखो, कैमरे में देखो ना, भाई सुन रहा। ये हिस्ट्री है कि जब जब ये स्कूल गई ऐसी कंडीशन में, इन्हें बीच में हमें वापस लेके आना पड़ा है। और मौसम जो था वो बारिश वाला था, तो मैंने कहा अगर ये चली गई और वहाँ से फ़ोन आ गया कि आप इनको आके ले जाइए, तो मैं तो फंस जाऊँगी, ना मैं पहुँच पाऊँगी, ना इनको ला पाऊँगी, और ये वहाँ पे तबीयत इनकी ख़राब रहेगी। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, मुझे गुस्सा बहुत तेज़ आई, मैंने कहा एक काम करो, तुम कपड़ा चेंज करो, नहाओ और जाकर के सो जाओ। तो बस तब से ये अपना टहल रही हैं, होमवर्क का वेट कर रही। होमवर्क आया तुम्हारा? आ गया? कर लिया? तो ये कंडीशन है इनकी। मतलब आप बताइए, मैं इनको कहीं लेकर के अगर शाम को चली जाऊं तो अगले दिन ये स्कूल नहीं जाती, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कैसा नाजुक जैसी, जानबूझ की बात नहीं है, लेकिन ये भी तो है ना कि मतलब अब तुमको खराब हुई है, हम तो आपसे कह रहे थे हमको नहीं जाने को, हम कह रहे तो बोल रहे थे हम जा रहे, हमको जाने दो। नहीं, तो अगर तुम पहुंच जाती स्कूल तो ये डेफिनेटली तुम्हें वापस लेके आना पड़ता, तो फिर फायदा क्या जाने का? तो मैं दवाई पिला दी थी ना उसके बाद।
ऐसा नहीं है। ऐसा है। अरे चलो जाओ, हमने सब देखा। अगर तुम रात में दवा पीती तो शायद ये ना वहम पाल लिया है तुमने कि ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, खाना मसालेदार खा लिया तो सुबह हमको वॉमिट हो जाएगा। हाँ बताओ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तो कभी पालते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ हुआ, पर हम कभी वहम नहीं पालते। वो हम जानते हैं ना, तुम्हारी माँ है, तुमको हमने पैदा किया है। ये अपने मन से ये मिथ निकालना शुरू करो कि तुम एक उम्र के हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब अगर कुछ भी होता है तो फिर अब हम बोलेंगे कि हमको वहम लग रहा है, हमको ऐसा ऐसा हुआ, तुम सीधा ये बोलेंगे। आखिर कुहू कहना क्या चाह रही थी? अगर आपके भी समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर समझा दीजिएगा, मैं भी नहीं समझ पाई वो कहना क्या चाह रही है। चलिए, इसी के साथ अपने इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।